नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। और मैं नारेंद्र यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की जो कल की क्लास में जहाँ से हम लोग ख़त्म किए थे, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। बहुत धीरे धीरे से आसान तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को सीखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। 15:12 15:12 का डुप्लीकेट अनुपात क्या है। 15 और 12 का डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा। तो इसका डुप्लीकेट अनुपात कितना होगा। 15 15 225, 12 बरहम 144। इसका डुप्लीकेट अनुपात कितना होगा। 225 अनुपात 144। कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। सेम सवाल है। चलिए हल करते हैं। 225 अनुपात 144 का सब डुप्लीकेट अनुपात क्या है। तो इसका डुप्लीकेट अनुपात कितना होगा। 225 कितने का वर्ग है। 15 का। और ये कितने का है। 12 का। कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका मान आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। 1:2, 3:10 और 10:21 का यौगिक अनुपात क्या है। क्या पूछा है। यौगिक अनुपात। चलिए यौगिक अनुपात ज्ञात करते ही कितना हो जाएगा। 1/2 गुणे ये कितना हो जाएगा। 3/10 गुणे ये कितना हो जाएगा। 10/21। इनको क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं यौगिक अनुपात में या संयोगात्मक अनुपात में। चलिए काटते हैं इसको। 2 पंचे 10, 5 दूना 10, 3 सते 21। कितना आएगा। 1/14। कितना हो जाएगा। 1:14। कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। सेम सवाल है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए सेम सवाल है, हल करते हैं इसको। 45:75, 3:5, 51:68 और 256:81 का यौगिक अनुपात ज्ञात करो। सेम सवाल है इसके पहले वाले जैसा। ये कितना हो जाएगा। 45/75 गुणे 3/5 गुणे 51/68 गुणे 256 कितना हो जाएगा। 81। 9 पचे 45, 9 नवा 81, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 17 त्या 51, 17 चौको 68, 3 त्रिका 9 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए। 4 छंग 24, 4 चौक 16,
बचा कितना 64/75। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए हल करते हैं। 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है? कैसे दर्शाया जा सकता है? ये कितना हो जाएगा? 1/5। कितना हो जाएगा? 1/5। इसको हम काटेंगे, कितना आ जाएगा? दशमलव लगा देंगे यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। 5 दूना 10, कितना आएगा? बी ऑप्शन। कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन। अगर हम फिर इसको जैसा बनाएं तो कितना हो जाएगा? यहाँ दशमलव लगा, यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। 5 1 5, 5 दूना 5 1 2 1 2, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा? 1:5 फिर से मिल जाएगा मुझे। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 0.2। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। 6 घंटे अनुपात 3 दिन के अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ कितने घंटे हैं? 6 घंटे। और यहाँ कितने दिन हैं? 3 दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 3 दिन में कितने हो जाएंगे? 24 या 72। तो कितना हो जाएगा? 6/72। 6 का नाम 6 और बरछंग 72, कितना आएगा? 1/12। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात कुछ यहाँ और होना चाहिए एक संख्या, कितना हो जाएगा? x y अनुपात हम मान लेते हैं कितना है? 3:2। अब यहाँ कितना है? 7x - 4y अनुपात 3x + 2y बराबर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हम कितना माने? 3:2। यहाँ कितना हो जाएगा? 7x - 4y बटे यहाँ कितना हो जाएगा? 3x प्लस कितना है? 2y। अब यहाँ से देखेंगे हम, x बराबर 3 है और y बराबर कितना है? 2। तो 7 त्रिक 21 माइनस 4 दूना 8, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 13। और यहाँ कितना मिलेगा? 9 4 13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 1:1। इसका मतलब है कि यहाँ कोई दूसरी संख्या है जिसका मान यहाँ से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इस वजह से इस पे कोई भी मान रखेंगे। जैसे मान लो यहाँ 2 मान लेते हैं तो कितना आएगा? 1:1। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका मान आप लोग बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं।
एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 126 रुपये हो तो कुल राशि क्या होगी? क्या पूछा गया है? कुल राशि। यहाँ पहला भाग, यहाँ अनुपात कितना है? 6:5। यहाँ पहला भाग कितना दिया है? 126। यहाँ पहले का अनुपात कितना? 6। टोटल पूछा गया 6, 5, 11। कितना हो जाएगा? 11। 6 दूना 12, 6 एकन्नम 6, 11 से गुणा करेंगे, 11 एकन्नम 11, 11 दूना 22, 11 एकन्नम 11, 11 दूना 22, 22 एक कितना हो जाएगा? 23। कितना आंसर आया? 231। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं। विद्यालय में कुल लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। किसकी संख्या बतानी है? लड़कियों की। टोटल संख्या यहाँ कितनी है? 200। अब यहाँ से 2/5 भाग अगर लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी हैं? 1/5। कितनी है? 1/5। अब यहाँ से काटेंगे, कितना आएगा? 2/5। यहाँ से अगर लड़के हैं तो कितने? 3/5 यहाँ क्या हैं? लड़कियां हैं। 5 चौक 20, कितना है? 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा? 120। यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी है? 120। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से अंतर देखेंगे कितने का है? 5 और 2 का 3, तो बचा कितना? 3/5 क्या है? लड़कियां हैं। टोटल में से 3/5 निकालेंगे, कितना आएगा? 120। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/5 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। किसकी संख्या बतानी है? लड़कियों की संख्या। अब यहाँ से देखो, अगर 1/5 लड़के हैं तो अंतर कितने का? 4। 4/5 क्या हैं? लड़कियाँ हैं। 4/5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा? 160। लड़कियों की संख्या कितनी है? 160। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलो हल करते हैं इसको। यहाँ देखो, गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक थी। किनकी संख्या? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक थी। अगर हम लड़कों की संख्या x मान लेते तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? x + 16। इसके बाद कह रहा है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या से कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है?
लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या का अनुपात। अब यहाँ से देखो टोटल कितना हो जाएगा, 2x प्लस 16 बराबर कितना टोटल 64 विद्यार्थी। 2x बराबर जब घटाएंगे तो कितना आएगा 48, 2 से काटेंगे कितना आएगा 24, x बराबर कितना आएगा 24। लड़कों की संख्या कितनी आ गई 24 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 40। अब पूछा यहाँ लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या कितनी है 24 और कुल संख्या का कितना, कुल संख्या 64। कितने से कटेंगे 8 से, 8 तिरिक 24 और 8 हटाएं 64, कितना आएगा अनुपात 3:8। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसमें के सारे ऑप्शन गलत हैं। इस पे कोई संख्या आएगी, क्या आएगी, कोई संख्या। जैसे 1-2 अंकों की संख्या का उसके अंकों के योग से अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के स्थान का अंक उसके इकाई के स्थान के अंक से 1 अधिक है, कितना है 1 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करिए। हम संख्या मान लेते हैं यहाँ से 21, 31, 12 और उसके बाद 41। हम पहली संख्या देख लेते हैं। कह रहा है उसके अंकों के योग से 1 अधिक है। कितनी, अंकों के योग से 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग से अनुपात दिया है कितना 7:1। यदि दहाई के स्थान का अंक उसके इकाई के स्थान से कितना अधिक है 1 अधिक। यहाँ देखो कितना अधिक है 1 अधिक है। अब कह रहा है अगर इकाई का स्थान से 1 अधिक है और कह रहा है अनुपात कितना है 7:1। कितना है 7:1। अगर हम 21 को डिवाइड करें, अब यहाँ से कह रहा है 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों के योग से कितना हो जाएगा 2, 1, 3 योग से अनुपात कितना 7:1। यदि दहाई के स्थान का अंक उसके इकाई के स्थान से 1 अधिक है। अब यहाँ से इसका योग कितना है 2, 1, 3। अगर हम यहाँ से योग कितना है 3 है, 3 सत्ते 21। ये पहला मान कितना मिल जाएगा, यहाँ कितना 2, 1, 3। अब यहाँ से ये कह रहा है कितना होना चाहिए इकाई का स्थान, यहाँ कितना हो जाएगा 7। अब कह रहा है इसका अनुपात कितना दिया है 1। अब यहाँ कितना आ जाएगा 7:1। यहाँ कह रहा है संख्या का उसके अंकों के योग से। अब यहाँ संख्या ये है, इसका योग करेंगे कितना हो जाएगा 3 और 3 को जब 21 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7। अब कह रहा हूँ उसके योग से अनुपात कितना है 1। कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो आपका आंसर कितना आएगा 21। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन।
इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है तो बोर्ड की लंबाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? लंबाई। यहाँ देखो चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 7:5। अब यहाँ से देखो चौड़ाई कितनी दी है? 20:5। अब यहाँ से चौड़ाई कितनी है? 5। कितना हो जाएगा? 20.5 भागे कितना हो जाएगा? 5। और पूछा आपसे है लंबाई, लंबाई का अनुपात कितना है? 7। 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20। यहाँ दशमलव लगाएंगे, 5 एकन्नम 5। अब गुणा करेंगे, 7 एकन्नम 7, 7 चौक 28। कितना आएगा? 28.7। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। P अनुपात Q अनुपात R का मान 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1/4 है और Q बराबर 56 है, तो P माइनस R बराबर क्या होगा? अब यहाँ से देखो क्या क्या दिया है। P अनुपात Q अनुपात R 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1/4। 3, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो 12 से क्या करेंगे? सब में गुणा कर देंगे। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, 3 एकन्नम 3। अनुपात आपको कितना मिल गया? पी क्यू आर का 4, 8 और 3। यहाँ से Q का मान कितना दिया है? 56। यहाँ से Q का अनुपात कितना है? 8। तो 56/8। पूछा है आपसे P माइनस R। यहाँ से P और R दोनों का अगर माइनस करेंगे तो अंतर कितने का आएगा? 1। तो यहाँ गुणे 1। 8 सते 56। कितना आंसर आएगा? 8 सते 56। 7 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। क्लास को इसी पे विराम करते हैं। इसके आगे कल हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।